गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 27 तारीख यानी कि बुधवार। और मेरा बीच में 2 दिन ब्लॉग नहीं आया हुआ है क्योंकि घर में सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले वंशु की खराब हुई, फिर इनके पापा की, और अभी अनन्या की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस सर्दी ही है, जुकाम ही है, लेकिन फिर भी मतलब दिक्कत तो है ही। और मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ, अभी बज रहा है 6:15 और मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है क्योंकि आज 27 तारीख है। तो हो सकता है कि ये कोचिंग जाए, इन्होंने अभी बताया नहीं है कुछ भी कि ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर अगर लेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये मैंने कल मक्खन निकाला हुआ था तो बस वही मक्खन चढ़ा दिया बस सुबह सुबह ही। और ये देखिए मेरा घी पक चुका हुआ है और ये देखिए पूरा 1 किलो घी बनकर तैयार हुआ है। और मैं अपना घी घर में ही बनाती हूँ क्योंकि दूध अच्छा आ जाता है, इस वजह से। ये देखिए ये पूरा 1 किलो का मेरा डिब्बा है और इससे पूरा फुल ऊपर तक आया हुआ है। तो ये 1 किलो घी बन के तैयार हो गया है मेरा। तो ये 20-25 दिन की मेरी मलाई होती है। और ये मैं शाम को आपसे मिल रही हूँ। तो ये मेरा जो है सब लोगों को जुकाम हो गया है, तो दूध बच जा रहा था, लमसम 1-1.5 किलो दूध बचा हुआ था। तो मैंने कहा चलो उसका खोया निकाल देती हूँ। अब गलती क्या हुई है कि वंशु की तबीयत ठीक नहीं, सॉरी अनन्या की तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में गोदी में चढ़ रही थी, तो मैं इसको चला नहीं पाई ढंग से, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से ये बनकर तैयार नहीं हुआ। लास्ट टाइम पे ही मैं इसको अच्छे से चला पा रही हूँ, तो उस वजह से दिक्कत हो जाती है। अकेले ही सारे काम करने में क्या होता है, कुछ ना कुछ काम बिगड़ ही जाता है। और ये देखिए ये बिगड़ चुका है, लेकिन मैं इसको कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा सही करने का, कैसे खाने पीने में काम आ जाएगा। कुछ वैसा नहीं बनाना है मुझे, इस वजह से यूज़ हो जाएगा। क्योंकि दूध कोई पी नहीं रहा था और दही जमाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि दही जो है खाया ही नहीं जाता। क्योंकि पहले 2 दिन का दही अभी भी रखा हुआ है, लमसम आधा किलो के ऊपर। तो उसका भी देखती हूँ मुझे क्या करना है। और दाल भी भीग रही है और 2 दिन से वो भी फ्रिज में रखी हुई है भीगी हुई, उसका भी मुझे कुछ करना है। सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपका जीवन साथी या फिर कोई मतलब जो भी आपके हस्बैंड हैं या फिर जो भी हैं, वो अगर आप का साथ देते हैं और आपकी बातें सुनते हैं और तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी क्या है, कुछ दिनों से मतलब मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। तो मतलब सोचती बहुत हूँ। एक चीज़ है कि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल के लिए मैं ठीक हो चुकी हूँ। और ये देखिए अभी मैं मिल रही हूँ आपसे फिर से अगले दिन मॉर्निंग में, यानी कि बृहस्पतिवार को 28 तारीख को मिल रही हूँ मैं आपको। और ये मेरी जो दाल भीगी हुई थी उसको मैंने पीस के रख दिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही मैं इसके मतलब बड़े निकाल देती हूँ। आज इनको कोचिंग भी जाना है, तो मैंने कहा कि अभी ये ठीक हो चुके हैं तो फिर दही बड़े इसकी बना देती हूँ। बड़ा मतलब दूसरे स्टाइल में मैं बना रही हूँ, वो उस तरह से बड़े नहीं बना रही हूँ जैसे मैं हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। क्योंकि ये फास्ट वाला बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी वाला ही बना रही हूँ, इस वजह से ऐसे ही पकौड़े की तरह चुहा दे रही हूँ। तो इसे दही पकौड़ा भी आप बोल सकते हो। उस तरह से मैं इसको फटाफट बना दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता, फिर उस तरह से बनाने में टाइम भी लगता। और मॉर्निंग का टाइम है और भी मैं 6 बजे से मैं स्टार्ट हूँ किचन में करने के लिए। और उसके बाद इसी में अभी मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर को, लमसम बज रहा है इस समय 2। और मैं पूड़ियाँ तलने ही जा रही थी, तब तक क्या हुआ कि गैस ख़त्म हो गई। और आज बृहस्पतिवार था, प्याज नहीं छोंकना था, तो मैंने आज जो खाना बनाया हुआ था वो मैंने आलू मटर की सब्जी और पूड़ी सोची थी बनाने के लिए। तो ये हुआ कि पूड़ी बनाते बनाते क्या हुआ कि गैस ख़त्म हो गई। तो ये देखिए मेरी पूड़ी फूल नहीं रही हैं, ऐसे ही पक रही हैं। और मुझे ध्यान नहीं रहा कि नीचे गैस ख़त्म हो रही है और मैं तलती चली जा रही हूँ। जब पूरी बंद हो गई तब मुझे याद आया कि हाँ गैस ख़त्म हो गई है। और अभी मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुझे भी सिलेंडर लगाना नहीं आता, जिसकी वजह से और भी दिक्कत हुई। फिर मैंने नीचे जो हमारे भैया रहते हैं उनको बुला के फिर मैंने सिलेंडर लगवाया। उसके बाद मैंने आगे मतलब खाना बनाया हुआ था। दोपहर में इसलिए बनाया था कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और
ये सुबह मॉर्निंग में उन्होंने बोला कि नहीं मैं गुजिया वुजिया लेके जाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ। तो उस वजह से फिर मैंने दोपहर में पूड़ियाँ तलनी स्टार्ट कर दी। तो ख़त्म हो चुका थी गैस। बस यही सब चल रहा है, कुछ ख़ास ब्लॉग नहीं है ब्लॉगिंग में आज, क्योंकि और मेरा ब्लॉग भी जो है ये 2-3 दिन का मिला के बना हुआ है, क्योंकि सूट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। बहुत थोड़ा से सूट किया है मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब थकावट सी महसूस हो रही है तबीयत ठीक ना होने की वजह से, कि कुछ भी ब्लॉगिंग सूट ही नहीं हो रही है। तो शॉर्ट्स ही मैं डाल रही हूँ और ब्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही थी। और फिर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते भी नहीं हो, तो फिर मतलब एक मन हट जाता है। और ये देखिए जो मेरे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये दही बड़े कभी भी आप बना के खा सकते हो, और आपको बता रही हूँ बहुत ही अच्छे बने हुए थे, बिल्कुल स्पंजी टाइप की। अगर इसकी ये रेसिपी आपको देखनी हो कि ये मैंने कैसे बनाया हुआ है, तो आप मेरे दूसरे चैनल रीमास होम किचन में आप देख सकते हो जाके। उसमें मैंने फुल रेसिपी डाली हुई है, तो अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और ये खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये आप कभी भी खा सकते हो, सुबह शाम दोपहर, जब आपका मन हो, खाने के साथ, बिना खाने के साथ, जैसे चाहो आप वैसे खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बने, मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे फिर से अगले दिन के लिए, क्योंकि जो है शाम को ये आप जो पकौड़े देख रहे हो, वो मैंने दाल भिगोई थी। तो वो दाल मैंने 2 तरह की भिगोई थी, यानी कि उड़द की और मूंग की दाल। तो उड़द की दाल के तो मैंने बना दिए थे दही बड़े बना दिए थे, और मूंग की दाल के मैं बनाने जा रही थी पानी वाले जो कांजी बड़ा होता है वो बनाने के लिए। पर मतलब मूड इतना ख़राब हो चुका था और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं इसका। तो फिर मैंने क्या किया कि उनको जो मूंग की दाल थी उनको मैंने क्या किया कि वो फिर मैंने उनका पकोड़े बना दिए। तो पकोड़े मतलब सारे मसाले वसाले डाल के मैंने पकोड़े बना दिए, ताकि सब लोग चाय के साथ खा लेंगे। तो बस उसी के कुछ रखे हुए हैं, और कुछ मतलब लोगों ने खा लिए हैं चाय के साथ। तो मेरी शाम का वक्त हो रहा है, तो मैंने फटाफट रोटियां सेक ली हैं, ताकि सबको खाना वाना दे दूं, क्योंकि गर्मियों का टाइम शुरू हो चुका है और रात जो होती है वो छोटी होती है और दिन होते हैं बड़े, तो काम जल्दी ख़त्म करना होता है। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे फ्राइडे को, यानी कि 29 तारीख को। और मैंने आपको बताया ना ब्लॉग बहुत छोटे छोटे मैं बना रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6, और आज से मैंने सोचा है कि मैं अपनी हेल्थ पर ध्यान दूँगी। तो मैंने बस थोड़ा सा ही सुबह सुबह बाहर उठ के थोड़ा सा हाथ पैर सही करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट की। ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ कि अभी टाइम नहीं मिल पाता है उतना, और थोड़ा सा मेरा अभी उठने का टाइमिंग भी जो है वो 5:30 का ही है, और 5:30 और 6 बजे का है। तो इस वजह से अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से, क्योंकि अनन्या की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो मैंने कहा थोड़ा सा सब चीज़ें ठीक हो जाएं, उसके बाद मैं अपने कामों पर भी ध्यान दूंगी। लेकिन मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है कि मैं अब अपने ऊपर भी ध्यान दूंगी, क्योंकि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से, और घर के चक्कर में, ब्लॉगिंग के चक्कर में, मैं बिल्कुल भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दिया है मैंने, जिससे मेरी हेल्थ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। और ये हेल्थ इज़ वेल्थ बोलते हैं, तो आप खुद सही हो तभी आप दूसरे को सही रख सकते हो। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं अब अपने ऊपर ध्यान दूंगी, जिससे कि मुझे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम्स और अन्य इश्यूज़ जो मुझे इस समय हो रहे हैं, वो सारे मैं ठीक कर सकूं अपने। तो आप लोग भी अगर अपने काम के चक्कर में अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आप लोग भी ध्यान दे लो, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। और अभी कुछ टाइम से तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, क्योंकि घर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी सोचना ही पड़ जाता है। तो इस वजह से भी कुछ ऐसा है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे एक्सरसाइज और योगा आता है अच्छे से, लेकिन बस वही जब से मैं मतलब मेरे बच्चे हुए हैं, और जब से मैं यहाँ फिरोजाबाद में आई हूँ, मेरा सब कुछ बंद हो चुका है। मैं उस हिसाब से कुछ भी नहीं कर रही हूँ जैसे मैं पहले करती थी। तो अब मुझे पहले जैसा होना है, जैसे मैं 5-6 साल पहले थी।
तो उसकी शुरुआत मैंने यहाँ से कर दी है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना है निमोना, मटर निमोना। तो उसके लिए मैंने मटर छील के रात में ही रख दी थी, और अभी मैं आलू प्याज और लहसुन छील के रख दूँगी। लहसुन को मैंने रात में पानी में भिगो दिया था, जिससे उनका छिकल जो है बहुत आराम से निकल आएगा। आप भी इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको लहसुन छीलने में दिक्कत होती है तो आप भिगो को पानी में डाल दो, उसकी 1 आध घंटे बाद आप उनको साफ़ करो, अच्छे से निकल आते हैं। और ये देखिए मैंने खाने की तैयारियां सारी कर ली हैं, और सब चीज़ें मैं करके उसके बाद मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद ही मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी सब लोग सो ही रहे हैं। तो मैं जब तक वो लोग सो रहे हैं तब तक मैं कर लूँगी। और दूध भी मैं निकाल के बाहर रख दे रही हूँ। आजकल क्या है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, या समय नहीं सही चल रहा है, क्या है कि मतलब दिन भी बदल रहे हैं, तो सारी चीज़ें अलग ही हैं। और ये देखिए मेरा दही जम के तैयार हो चुका है। तो बस इसीलिए कुछ भी मतलब जैसे जैसे दिन ऊपर नीचे होते हैं तो चीज़ें अब सही नहीं होती हैं। और गर्मियों में मेरा क्या है कि मेरे साथ उल्टा होता है कि लोगों का मतलब सर्दियों में फेस मतलब जो होता है काला पड़ता है, मेरा गर्मियों में फेस जो होता है काला पड़ जाता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये मेरे कपड़े हैं जो 2-4 दिन से मैं नहीं फ़ोल्ड करके रख पा रही थी, और सारे कपड़े एक साथ मिक्स हो गए हैं धुले हुए। तो होली में जो कपड़े मतलब थे वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाए थे, तो फिर मैंने आज उनको दोबारा से निकाल दिया हुआ है धुलने के लिए, सॉरी। तो मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, और जो धुलने वाले हैं उनको मैं निकाल ले रही हूँ। आज वंशु का रिज़ल्ट मिलने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी भी काम करना है, क्योंकि उनके स्कूल में आज पेटीएम है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। इस वजह से थोड़ा सा मैं जल्दी निपटा रही हूँ। तो जो कपड़े रखने थे वो फोल्ड कर दिए, बाकी कपड़े मैं भिगो दूँगी, तो नहाने के साथ ही मैं उनको धुल दूँगी। तो आपको पता ही है कि जो हम लोगों का काम होता है कभी बंद ही नहीं होता है, 24 घंटे हमारा काम चलता ही रहता है। कितना भी हम ये सोचे कि नहीं हमारा काम बंद हो गया है, तो ऐसा होता ही नहीं है, पूरा टाइम हमारा काम चलता ही रहता है। तो आप लोगों से एक चीज़ और कहनी थी कि प्लीज़ आप लोग मेरे शॉर्ट्स की तरह मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनको भी सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। और आप इस समय मेरा जो व्यूज़ हैं बहुत डाउन हो चुके हैं। तो आप लोगों से मैं फिर बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको कैसी मतलब व्यूज़ मतलब कैसे ब्लॉग्स देखने हैं, ब्लॉग्स में क्या देखना है, जिससे मैं आपको उसी तरह का दिखाऊँ। वैसे तो मैं वही दिखाती हूँ जो मैं कर रही हूँ। अभी कुछ नया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ घर में इस तरह से बिज़ी हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों में मैं कुछ नए ब्लॉग्स भी लाऊंगी, और मैं अपना जो मतलब होम टूर है वो भी मैं लाने वाली हूँ जल्द ही। बस चीज़ें थोड़ा सा सही हो जाएं उसके बाद। और अभी मैं आ चुकी हूँ वंशु के स्कूल में, वंशु के स्कूल में आ चुकी हूँ। और ये वंशु का रिज़ल्ट मैंने ले लिया हुआ है, और ये वंशु यहाँ झूला झूलने के लिए कह रही थी। ये उनके स्कूल का बाहर का बोर्ड है। और ये देखिए नन्हे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे स्कूल में आना ही पड़ा। और चलिए एक बार आप सभी लोगों को फिर से कैसे हो आप सब, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और वंशु का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ है, मतलब पिछली बार से काफ़ी अच्छा आया हुआ है। 91% मार्क्स हैं, और ठीक है अच्छे मार्क्स हैं। मतलब मैं और अच्छे सोच रही थी, लेकिन ठीक है अभी बच्ची है, छोटी है, तो जैसे भी मार्क्स आए हैं अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ज़्यादा जोर नहीं देना है। अच्छे जो भी हैं जैसे भी हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।